नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 दिसंबर 2024 का दिन शिक्षक जगत के लिए बहुत ही बड़ा रहा, क्योंकि उस दिन हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जो कि पक्ष में था NIOS डीएलएड के बच्चों में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड 2 साल का भी है और 18 महीने का भी है। तो यही एक लंबी लड़ाई थी जो कि 18 मंथ के जो डीएलएड होता है उसकी वैलिडिटी को लेके कि क्या आने वाली जितनी भी सरकारी वैकेंसीज होती है या जो भी बिहार में TRE-4 वैकेंसीज या आने वाली उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक भर्ती या जितने भी राज्य भारतवर्ष में है जहाँ पे प्राइमरी कक्षा की बात होती है, तो क्या वहाँ पे NIOS डीएलएड मान्य माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया गया था और इसके तहत ये कहा गया कि NIOS डीएलएड जो है वो मान्य माना जाएगा। अब इसी की आगे कड़ी को बढ़ाते हुए हमारी जो NCTE है, NCTE यानी कि जैसे कि हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि गवर्निंग बॉडी है टीचिंग डिपार्टमेंट में। जो भी कुछ होता है कि भाई कौन बच्चा टीचर बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्स करने के लिए, कौन से टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, सारी जानकारी और सारी जो वैलिडिटी होती है वो NCTE के पास होती है। तो अब फाइनली NCTE ने भी अपना एक आदेश पत्र ऑर्डर जारी किया है जो कि NIOS डीएलएड के बारे में। तो ये 2 पत्र आप सामने देख सकते हैं। एक उन्होंने डायरेक्टली भेजा है बिहार के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनको भेजा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और दूसरा आप देख सकते हैं ये भेजा है ऑल इंडिया में जितने भी हमारे स्कूल है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज में है या केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल है, सभी को जो है उन्होंने ऑर्डर भेज दिया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कॉपी के साथ, जो कि 10 दिसंबर को जो जजमेंट आया था। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसे पढ़ के समझेंगे तो इससे हमें कहीं ना कहीं साफ साफ ये तो समझ में आ जाता है कि अब NCTE ने भी बोल दिया है कि आने वाली जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें आपको जो है मान्य करना पड़ेगा 18 माह का डीएलएड कोर्स। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन में अब ये प्रश्न भी आ गया है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको मान्य किया ही और NCTE ने भी अपना पत्र भेज दिया, तो क्या जो हमारा NIOS डीएलएड जो अभी जो पहले हुआ था, क्योंकि ये एक केवल एक विंडो थी जिसमें कि ये 18 मंथ्स का डीएलएड जो करवाया गया था, तो क्या अब दोबारा से 2025 में या आने वाले भविष्य में इन सभी के अप्रूवल मान्यता होने के बाद क्या NIOS डीएलएड फिर से अपना ये डीएलएड कोर्स को प्रारंभ करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। हम जो ये दोनों जो NCTE ने 2 पत्र जारी किए हैं, पहले तो इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे कि क्या इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम जो है NIOS डीएलएड की चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा ही रहे होंगे। बाकी किसी बच्चे को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मेरी टीम आप लोगों की जो है डायरेक्टली मेरे से बात करवा देगी और ये करियर गाइडेंस आपकी 12वीं के बाद क्या करियर परस्यू करना है या टीचिंग या किसी भी करियर में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, NIOS डीएलएड को लेके NCTE ने 2 जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, नोटिफिकेशन। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं ये 19 तारीख का है, इसे भी हम पढ़ेंगे, और ये भेजा गया था बिहार को, ठीक है। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको भेजा गया। इसे हम पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है इसमें। दूसरा आप है जो 27 जनवरी, देखिए बिल्कुल हाल फिलहाल की डेट है, 27 जनवरी को भी भेजा है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने, एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टू फॉरवर्ड ऑर्डर दिस। और किस किस को भेजा है? ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि सभी सरकारों को, जितनी भी हमारे राज्य हैं उन सभी सरकारों को भेज दिया है। UT एडमिनिस्ट्रेशंस को भेज दिया है, यूनियन टेरिटरीज कमिश्नर, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जितने भी स्कूल है यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इत्यादि, KVS चेयरपर्सन CBSE। तो कुल मिला के सभी को जो है NCTE ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया था, जजमेंट आया था विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड का था, जो जिसमें कि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और NIOS डीएलएड को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई और 10 तारीख आई थिंक 10th ऑफ दिसंबर के दिन था ये फैसला जो था इनके पक्ष में आया। तो ये पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट है, हम इन दोनों को समझे, क्योंकि देखिए इन्होंने बिहार के लिए भी भेजा है। तो आपको पता है कि विश्वनाथ वर्सेस जो उत्तराखंड का केस था, डायरी नंबर 4961 तो था ही, लेकिन उससे पहले ये जो NIOS डीएलएड की जो आग लग चुकी थी ना, असली वाली, जो मतलब जहाँ से मुद्दा स्टार्ट हुआ, तो ये ऑलरेडी एक पटना हाई कोर्ट का एक केस था, संजय कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना। तो उनको भी ये है जो लेटर भेजा गया, ठीक है। तो इसको समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है 19 तारीख का ये लेटर है और इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट उसे पढ़ेंगे। वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ODL का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NIOS फॉर ट्रेनिंग अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स रिगार्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये किसके संदर्भ में, डीएलएड के बारे में, जिन्होंने कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से किया है। तो TRE-4 में जो भी बच्चे अभी बैठेंगे वो सभी के लिए जो है NIOS डीएलएड जो है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
दूसरा है, आगे लिखता है प्लीज रिफर टू लेटर नंबर डेटेड 29/8/2009 ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट एनसीटी हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द Honorable Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav and versus the state of Bihar civil writ jurisdiction case number 19842 of 2019। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये केस था इसमें एनसीटी ने जो है एक्सेप्ट किया है इसकी वर्डिक्ट को, और वर्डिक्ट आपको पता है कि जो एक्सेप्टेंस भी मिली है ये इस केस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटिशन थी उसके आधार पे जो है ये इनको वैलिड किया है, ठीक है। सो डिसीजन इज टेकन परसुएंट टू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, काइंडली टेक ओवर एनी फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर। तो जिन भी बच्चों का ये पटना हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था या अभी सुप्रीम कोर्ट से जैसा आदेश आ गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो ही होगी वो सर्वमान्य होगा, और जो भी NIOS डीएलएड से रिलेटेड जितने भी स्टेट में कोई भी केसेस थे, जैसे कि संजय कुमार वर्सेस का ये बिहार में जो केस चल रहा था या और कहीं भी चल रहा था, उन सब के लिए जो है ये एक गाइडलाइन है कि भाई एनसीटी का आदेश है कि अब ये जो डीएलएड है वो मान्य है, ठीक है। तो ये तो 19 तारीख था। उसके बाद जो एनसीटी है उन्होंने, आपको पता ही है कि दोबारा से जो है ये फाइनली सभी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और जितने भी आपके स्कूल्स हैं, KVS वगैरह सबको जो है ये भेज दिया। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऑर्डर आप देख ही सकते हैं 27 जनवरी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये सारे जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं स्टेट के और केंद्रीय विद्यालय, यूनियन टेरिटरी, सभी को जो है इसकी कॉपी जो वे भेज दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल जो जजमेंट आया उसके साथ, ठीक है। तो जजमेंट यही है इसमें, हालांकि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी। जजमेंट आप ये देख ही सकते हैं कि इसमें क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो लाइन नंबर 3 है उसमें यही जजमेंट उनको बोला है कि हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18 मंथ्स वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर द प्रमोशनल एवेन्यूज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो ये आपका जो आपका डिसीजन है ऑन NIS बोर्ड का, इसमें आपको वैलिड माना जाएगा। सारा कहानी होने के बाद, चाहे वो बिहार हो या उत्तराखंड, फाइनली गया आपका सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 10 दिसंबर को जो है इसे मान्यता दे दी। तो आप भी इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, और अब ये जजमेंट सीधे सीधे यही बोलता है कि आने वाली जो भविष्य होंगी, अगर जिन्होंने भी डीएलएड NIS बोर्ड से किया था तो वो आने जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनमें वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों पत्रों को देख के हमें कहीं ना कहीं ये गुत्थी तो सुलझ ही चुकी है कि भाई आने वाले भविष्य में 18 माह के जो NIS डीएलएड के लिए कोई रुकावट तो नहीं आने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन इसके साथ साथ सवाल अब मन में ये भी आ गया है कि क्या जब एक बार किसी चीज को वैलिड कर दिया तो वो दोबारा जितनी भी वैकेंसी, मतलब दोबारा से क्या NIOLS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पास ऐसा रास्ता होगा कि वो दोबारा से इस कोर्स को चला दे? क्योंकि ये जो ये लड़ाई हुई थी ना, ये केवल एक स्पेशल विंडो थी। उस समय बच्चों ने NIS डीएलएड किया था, उन्हीं को ये मना किया गया था। उसके बाद जब ये मनाही हो गई तो जाहिर सी बात है भाई, जब किसी चीज पर रोक लग गई तो उसके बाद दोबारा से ये NIS डीएलएड के जो फॉर्म है वो नहीं आए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मान्य कर दिया, आपको एनसीटी ने भी सारी जो स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट सब जगह केंद्रीय विद्यालय में पत्र भेज दिया, तो क्या हम इस बात का इशारा समझते हैं कि आने वाले भविष्य में फिर से 2025 या 26 या आने वाले कोई भी ईयर्स में जो है NIS डीएलएड के जो है डीएलएड के फॉर्म देखे जाएंगे 18 मंथ के? तो अगर देखे जाएंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको रहना है अपडेटेड, और अपडेटेड के लिए करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों। तो यही है आज का वीडियो बच्चों। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, और बाकी NIOS डीएलएड की सारी अपडेट भी जैसे ही एनसीटी से कहीं से भी कुछ आती है तो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। स्पेशली जो बच्चे उत्तराखंड के आप फॉर्म भरेंगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, क्योंकि जो अभी 2024 में जो भर्ती हुई थी पहले चरण की 2009 से 6 पदों के लिए, तो उनमें तो NIS डीएलएड को नहीं मौका दिया गया। तो देखते हैं कि अगर दोबारा से भी जो काउंसलिंग होती है या प्राइमरी शिक्षक भर्ती फिर से आती है, या जो पद खाली रह जाएंगे, क्या उनमें NIS डीएलएड को मौका मिलेगा? तो सारी अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही पता चल पाएगा, है ना। और बिहार में भी TRE 4 की भर्ती के लिए भी क्या अपडेट है वो सारी इसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए डायरेक्टली तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी टीम जो है आपकी डायरेक्टली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद बात करवा देंगे। 30 मिनट्स आप कॉल डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको 12वीं के बाद क्या करियर परस्यू करना है, ठीक है। तो बस बच्चों, मिलेंगे कुछ अपडेट के साथ, शिक्षा जगत की कुछ अच्छी और बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।